हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेट में से स्क्वायर रूट खत्म कर दे। तो इसका तरीकाकार ये होता है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी कॉन्जुगेट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से। ऊपर 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट से और नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। वो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। तो ऊपर 13 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट में वैसे ही आ गया, नीचे 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसल। 4 माइनस 3 क्या रह गया, 13 स्क्वायर रूट में, ऊपर भी 13 है, दोनों क्या हो गए, कैंसल। पीछे हमारे पास पहुंच गया 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट में, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो इसको भी हमने कॉन्जुगेट के साथ जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसी के साथ डिवाइड कर देना। ऊपर वाली से नीचे वाली 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये बच गया क्या वाला, 3। क्योंकि दोनों को अगर हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट बचेगा 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 स्क्वायर रूट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अगर दो टर्म स्क्वायर रूट में हो तो एक स्क्वायर रूट में लिखी जा सकती है। तो वो हो गया 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 5 15। जो बटे वाला 3 इसको हमने बाहर करके लिख दिया, इसका मतलब क्या, 1/3 इंटू 6 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। तो इसको ये भी सेम है उसी की तरह, पिछले सवाल की तरह 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, 5 के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया। ऊपर वाली से नीचे वाली सेम पीछे की तरह 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होके क्या रह गया, 5। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस में। तो 2 इंटू 5 क्या बन गया, 10। 5 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, ये क्या आ गया, 1/5। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 6 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई कर देना है और उसी टर्म के साथ डिवाइड कर देना। ऊपर वाली से नीचे वाली से, नीचे पीछे की तरह सेम फार्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली 6 इंटू 6 क्या हो गया, 36। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 24, 2 स्क्वायर रूट में वैसे का वैसे। 4 और 4 प्लस में क्या हो गया, 60। 2 स्क्वायर रूट से मिलके मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 2। नीचे 6 का स्क्वायर ले लेना है और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेना। 6 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 36, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल, मतलब 60 इंटू 2। ऊपर हमारे पास 36 प्लस ये क्या हो गया बोला, 16 इंटू 2। नेक्स्ट टर्म में इसको हम 68 कर लेंगे, और ये देखें दोनों टर्म में एक जैसी हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -24 माइनस 48 हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 36 कितने हो गए, 68। ये वाली टर्म वैसे की वैसे, ओवर में 36 माइनस 32 क्या बच गया, 4। तो नीचे वाले 4 को कैंसिल करने के लिए ऊपर 4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 68 में से 4 बाहर निकालेंगे, रह जाएगा 17। 48 में से 4 निकालेंगे, क्या रह जाएगा, 12। तो हमारे पास बच गया 4 से क्या हो गया, कैंसिल। 17 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये अपने पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वही प्रोसीजर है कि जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड। ऊपर वाली से नीचे वाली नीचे वही सेम फार्मूला बन गया अपने पास, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, फिर 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, इसको भी लिख लिया।
और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 3, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होके 2 रह गया। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट से क्या कैंसिल, स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, मतलब 3 माइनस 2, ऊपर ये बन गया 9, 9 से क्या बचेगा 3, और ये बन गया दोनों -6 और -6, मतलब स्क्वायर रूट में माइनस क्या बन जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर रूट। 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। वही सेम प्रोसीजर है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसके साथ उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करना है डिवाइड भी। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली से और नीचे वाली से। ये बन गया 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और ब्रैकेट्स के अंदर लिखें 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों टर्म एक जैसी हैं तो a स्क्वायर माइनस क्या करेंगे b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर मतलब 7 माइनस 5, ऊपर आ गया अपने पास वही चीज, नीचे बच गया क्या 2, 2 4 से हो गया कैंसिल, क्या बच गया 2, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और साथ आ गया अपने पास 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दूसरे सवाल में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, एक्सरसाइज 1.2 ही है। तो सबसे पहले देखें जो पावर एक्सपोनेंट है वो कौन सा है, माइनस में, इसको पॉजिटिव करने के लिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज करेंगे। सो 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 16 हमें पता है 2 की पावर कितनी होती है, 2 पे डिवाइड करें 8, फिर 2 पे डिवाइड करें 4, फिर 2 पे डिवाइड करें 2, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिखेंगे। 81 को मतलब 81 की फैक्टराइजेशन करें, 3 पे डिवाइड करें 27, फिर 3 पे डिवाइड करें 9, फिर 3 पे डिवाइड करें 3, मतलब इसको हम 3 की पावर 4 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 किसके इक्वल 8 के, 3 की पावर 3 किसके इक्वल 27 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 ओवर 4 माइनस पावर डिवाइड हो रहा है 4 ओवर 9 पावर कितनी 3 और 16 ओवर 27, 4 ओवर 3, तो इसको वही काम करना है, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज किया, पावर की पॉजिटिव, ये वैसे की वैसे साइन लिखा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को 3 का, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू ये वाला 16, ये भी हमें पता है 2 की पावर 4 और नीचे 27 है, इसको 3 की पावर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और नीचे भी ज्यादा सेपरेट कर दी पावर, और यहाँ पे 2 इंटू 3 मतलब ऊपर वाली पावर ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाली पावर नीचे वाली से, ये भी वैसे का वैसे। अब ये बन गई 2 की पावर 4 और बटे में 3 का स्क्वायर, और साथ ही हमने इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। 3 की पावर 6 बन गई और ये 2 की पावर 6, ये वैसे की वैसे। अब जरा गौर करें, अगर बेस सेम होती है, अगर बेस सेम होती है, x की पावर m है बटे में x की पावर n है, तो क्या करते हैं x की पावर m माइनस n, सेम यही ला लगाएंगे। ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर कितनी है 6 है, और ये ऊपर भी है 2 की पावर, मतलब पहले इनको साथ ये वाला लगाएंगे, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, मतलब 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 8 हो जाएगा, और ये वाली जो पावर है इसको क्या कर देंगे माइनस। इसी तरह 3 की पावर 6 है, नीचे 3 की पावर ये 3 और ये 2 कितनी होगी 5, 5 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अगर बेस एक जैसी है पावर से पावर को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे रह गया 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, और ये 3 की पावर 6 माइनस 5 क्या रहेगी 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 की पावर 4 क्या होगी 4, और ये 3 वैसे का वैसे, आंसर बच गया हमारे पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 0.0027 की पावर माइनस 1/3, तो सबसे पहले क्या करना है इसके डेसिमल को खत्म करना है, डेसिमल को खत्म करें, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 है, तो एक के साथ कितनी जीरो लगानी पड़ती है 3। अब नेक्स्ट स्टेप वही पीछे वाला काम कि हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ चेंज करना है, पावर को करना है पॉजिटिव, मतलब 1000 ऊपर गया 27 नीचे आ गया। 1000 को कैसे लिखेंगे 10 का पावर कितनी 3 और 27 को 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे,
ऊपर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो गया कैंसिल। अपने पास बच गया 10 के बटे में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, ये भी x की पावर है और x की और कोई पावर नहीं है। देखें ये भी 14 है और ये क्या बोला 21। तो ये मतलब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। यही ला लगाना x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। अगर बेस एक जैसी है पावर से पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। सेम यही काम z की पावर 35 और बटे में क्या आ गया 7। तो इनको भी सब्ट्रैक्शन किया 7। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1 ओवर क्या बन गया 7। यहाँ पे रह गया x की पावर 14 y की पावर 21 माइनस 14 7 और z की पावर 35 माइनस 7 28। नेक्स्ट स्टेप में पावर के ऊपर अगर पावर आती है तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। x की पावर m इंटू n। तो यही काम करना है। 1 ओवर 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर 7 को 28 से मल्टीप्लाई। अगर टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर सेम है तो लहदा लिख ली जाती है। 7 इंटू 2 क्या रह गया एक्स स्क्वायर, 7 7 से कैंसिल 1 और इसी 7 1 7 4 28। मतलब यहाँ पे रहेगी z की पावर 4, यहाँ पे रह गया y वैसे का वैसे 7 7 से कैंसिल, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 25 की पावर कितनी है n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर में 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। तो 5 को 25 का तो हमें पता है, फैक्टराइजेशन करें 5 पे डिवाइड करें तो क्या बचेगा 5 ही, मतलब इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ये भी 25, ये भी 5 का स्क्वायर, ये वैसे की वैसे। ओवर में आ जाए ये 5 ऐसे 5 की पावर 2n प्लस 3 और ये 5 25 को 5 का स्क्वायर लिखा n प्लस 1 वैसे का वैसे। पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। मतलब 2 इंटू एन 2n 2 इंटू 1 2 और ये वैसे की मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। x की पावर n x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। तो क्या करेंगे 2n प्लस 2, ये वाला 2 इसमें क्या हो जाएगा ऐड। नीचे हमने क्या करना है 5 वैसे का वैसे, 5 की पावर 2n प्लस 3 है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें क्योंकि ऊपर से हमने 5n प्लस 2 कॉमन लेना है, नीचे भी वैसे ही लिख लिया। ये वाली 2n इंटू 2 ये वही बन गई। तो देखें ऊपर 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया, पीछे से क्या बच गया 5 और यहाँ से क्या बच जाएगा -1। ये सारी चीज हमने बाहर कॉमन ले ली है, सारी चीज हमने बाहर कॉमन ले ली। नीचे 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया, नीचे रह गया एक 5 ये और एक 5 ये चीज बाहर कॉमन जाके क्या रह गई -1। तो ये सेम होगी, ये इससे क्या होगी कैंसिल। ऊपर 5 माइनस 1 क्या रह गया 4 और ये 5 माइनस 5 25 माइनस 1 24 4 1 और 4 4 6 और 24। बिल्कुल आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 की पावर 4 की पावर 2x और 2 की पावर x माइनस 3। इधर 8 की पावर x प्लस 2 सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मतलब इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे। 20 वैसे का वैसे, इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और ऊपर भी पावर 2x है। बटे में आ जाए 2 की पावर x अलहदा कर सकते हैं, 2 की पावर -3 अलहदा कर सकते हैं, इनटू 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ऊपर x प्लस 2 वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में 4 पावर को पावर से क्या करना है मल्टीप्लाई। मतलब 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू 1 4 और ये 20 इंटू 2 की पावर 4x ये भी 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 2 की पावर x माइनस 2 की पावर -3 क्या बात, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया क्या आया 3x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आया 6। ऊपर जरा गौर करें 2 की पावर 4x इसमें से कॉमन ये है ना कॉमन, यहाँ पे भी है तो ये 2 की पावर 4x कॉमन ली, यहाँ पे रह गया 2 की पावर 4, जस्ट रह गया 2 की पावर 4 और ये 20 वैसे का वैसे। ओवर में आ जाए ये x और ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4x पावर में पावर ऐड करेंगे 2 की पावर क्या बन जाएगी 4x 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x आपस में कैंसिल, 2 की पावर 4 बच गया प्लस 20 और नीचे ये दोनों की बेस सेम है 2 की पावर -3 2 की पावर 6।
तो पावर में पावर को ऐड करना है, मतलब 6 में से -3 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 20 वैसे का वैसे, नीचे रहेगी 2 की पावर क्या 3, 2 की पावर 3 किसके इक्वल 8 के, ऊपर बन गया 36, 4 के टेबल पे कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं क्या बोला, 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 16, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, तो मतलब क्या लिखेंगे 4 की पावर 3, डिवाइड हो रहा है किसके ऊपर 9 की पावर -3/2, ये लिखा 4 की पावर 3 और ऊपर पावर -2/3, डिवाइड हो रहा है 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं, ऊपर पावर -3/2, 9 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 होती है, पावर को पावर से क्या करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी पावर को पावर से क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल, 4 की पावर -2 बच गई, 2 से कैंसिल, 3 की पावर -3 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डिवीजन से बटे में भी लिख सकते हैं, और बटे से अगले स्टेप में ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, क्या बन जाएगा 3 की पावर +3, और ये नीचे आ जाएगा 4 का बन गया स्क्वायर, तो 3 की पावर 3 27, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 और इंटू 9 n-1, यहाँ पे 3 की पावर n लहदा लिखा, 9 की पावर n लहदा लिख सकते हैं, 9 की पावर 1 अलहदा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वही काम करें, 3 की पावर n वैसे और 3 की पावर -1 वैसे की वैसे, सेम यही काम करना है, 3 की पावर n अलहदा, 3 की पावर -1 अलहदा, तो ये 9 की पावर n से क्या हो गया कैंसल, 3 की पावर n से क्या हो गया कैंसल, ऊपर रह गया 9, ये 9 भी ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बटे में है 3 की पावर -1, इसको भी ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 9 क्या हो जाएगा 243, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर n+1 n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n -2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये पावर सेपरेट कर देनी है, 5 की पावर n और 5 की पावर 3, यहाँ पे भी ऐसे ही काम करना है, 6 वैसे का वैसे, 5 की पावर n अलहदा, 5 की पावर 1 अलहदा, ओवर में 9 इंटू 5 की पावर n -2 का स्क्वायर, 5 की पावर n वैसे का वैसे, ऊपर गौर करें 5 की पावर n यहाँ पे भी है, 5 की पावर n यहाँ पे भी है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से रह गया 5 का क्यूब और यहाँ से रह गया 6 इंटू 5, 5 का क्यूब 6 इंटू 5, और नीचे भी हम 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया यहाँ से 9 और यहाँ से 2 का स्क्वायर, 5 की पावर n से क्या कर देनी कैंसल, 5 का क्यूब किसके बराबर 125, 6 इंटू 5 किसके बराबर 30 के, और 9 - 4 किसके बराबर 5 के, तो ये रह गया 95/5, तो 595 से कैंसिल होके 19 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की कीमत दी हुई है, x इज इक्वल टू 3 + 1/8, सिर्फ 8 का स्क्वायर हो, तो हमने यहाँ पे मालूम करना है x + 1/x, तो देखें x तो है हमारे पास, हमने क्या जरूरत है 1/x की, तो 1/x कैसे निकालते हैं, 1/x ऐसे निकालते हैं कि 1 की जगह पे 1 ही आ गया, x की रिप्लेसमेंट में उसकी कीमत लिख दी। अब यहाँ पे वो पिछला सवाल कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट रिमूव करना है, किस तरह से, वैसे ही जो भी बटे के नीचे टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, उसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से, ऊपर 1 इंटू ये वाली टर्म वही आ जाएगी, नीचे a + b इंटू a - b किसके बराबर a² - b², तो मतलब 3 का स्क्वायर और -8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे। अब देखें x भी हमारे पास था, 1/x हमने खुद निकाल लिया,
ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इस x में 1/x क्या करें, ऐड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। x में ऐड करेंगे 1/x, यही रिक्वायर्ड है, और 3 + 8 का स्क्वायर रूट इसमें ऐड करेंगे, ये दूसरा 1/x की वैल्यू 3 - 8 स्क्वायर रूट। तो प्लस करना है, ब्रैकेट वगैरह की जरूरत नहीं। तो ये देखें माइनस में हो प्लस में हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल। एक जैसी रकमें हो प्लस माइनस में हो तो कैंसिल हो जाता है। 3 + 3 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने निकालना है x - 1/x। तो ये कैसे निकलेगा, x भी हमारे पास है, 1/x भी हमारे पास है, इन दोनों की आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि x - 1/x निकालना है, सब्ट्रैक्शन करनी है लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। सब्ट्रैक्शन करनी है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। ब्रैकेट के बाद साइन क्या हो जाता है, चेंज, मतलब -3 हो गया और प्लस में 8 स्क्वायर रूट। -3 + 3 से कैंसिल, ये दोनों स्क्वायर रूट में अगर एक जैसी टर्में हो तो इनको कैसे लिखते हैं, 2 × 8 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x हमने निकालना है x² + 1/x²। ये चीज मालूम करनी है। तो हमारे पास पीछे है x + 1/x किसके बराबर, 6 के। यहाँ पे हमें दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। ये वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल, a² + b² + 2ab। तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। तो 6 का स्क्वायर वो 36 हो गया। x से क्या हो जाता है, कैंसिल। ये 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -34 - 2, 36 - 2 क्या रह गया, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने निकालना है x² - 1/x²। ये चीज अगर मालूम करनी है तो पीछे हमारे पास x + 1/x = है किसके वाला, 6 के, और x - 1/x = है 2 × 8 स्क्वायर रूट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज निकलेगी। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिख देना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 और 4। पीछे नाम दे देना, एक को क्या नाम देना, x + 1/x को 3 का नाम दे देना, x - 1/x को 4 का नाम दे। दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 और 4। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। तो ये वही फार्मूला जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, a + b × a - b किसके बराबर, a² - b²। a + b a - b मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, 12, और 8 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। ये आ गया x² - 1/x²। यही चीज फाइंड करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने निकालना है x⁴ + 1/x⁴। ये चीज मालूम कर। तो हमें पता है x² + 1/x² बराबर किसके, 34। ये पीछे निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ पे अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लिया और 34 का भी स्क्वायर है। फार्मूला वही a + b मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2a × b मतलब पहली टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 34 का स्क्वायर लेंगे 1156 आ जाएगा। x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये +2 जो बचेगा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, वो आ जाएगा 1154। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है कि हमने निकालना है x - 1/x का होल स्क्वायर। इसको ओपन नहीं करना, ऐसे ही निकालना है। तो क्या अपने पास x - 1/x = पीछे निकाल चुके हम 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो ले ले टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर। ये तो चीज हमने फाइंड करनी है। इधर थोड़ा सा स्क्वायर खोल लें, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रह जाएगा, 8, 4 × 8 किसके इक्वल, 34। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड रैशनल नंबर p एंड q। इसके अंदर जो p एंड q यूज हुआ है उसकी कीमत बतानी है किसके बराबर है। ये कंडीशन है 8 - 3 × 2 स्क्वायर रूट 4 + 3 × 2 = 5 + q × 2 स्क्वायर रूट। तरीकाकार वही है,
कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डिनोमिनेटर में है इसको रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज कैसे होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड वैसे की वैसे लिख लेनी। अब अगले स्टेप में ऊपर वाली से जरा नीचे वाली ऊपर 8 इंटू 4 क्या हो गया 34 2 और 8 इंटू 3 24 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से 12 हो गया 2 स्क्वायर रूट में वैसे का वैसे। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 9 3 इंटू 3 9 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2, तो वो 2 वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप में 32 प्लस ये क्या हो गया 18 किसके इक्वल हो गया 32 प्लस 18 50। ये दोनों एक जैसी हैं, इनका साइन भी सेम है। तो 24 माइनस 12 क्या हो गया 36 2 स्क्वायर रूट में वैसे का वैसे। नीचे बन गया अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए 16 बच गया। और ये 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 बचेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल मतलब 2 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 16 माइनस 18 क्या रह जाएगा माइनस 2, 16 माइनस 18 क्या बचेगा माइनस 2। ऊपर वैसे की वैसे लिख दी। हाँ जी, ऊपर आ गई 50 माइनस 36 इंटू 2 बटे में क्या बच गया 2। अब हमने क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन लेना है ताकि नीचे वाला 2 क्या हो जाए कैंसिल। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 25 आ गया और यहां से 2 बार निकाला तो 18 2 स्क्वायर रूट में वैसे का वैसे। 2 से क्या हो गया कैंसिल, नीचे सिर्फ माइनस बच गई, माइनस को ऊपर ले चले, ये हो गया माइनस 25 और ये माइनस अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। राइट हैंड साइड वैसे की वैसे लिखते जाना है ऐसे, p प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट सारे सवाल के साथ लिखना है। तो अब यहाँ पे हम इनका कंपैरिजन करेंगे, ये वाला p किसके बराबर इसके, फर्स्ट टर्म किसके बराबर सेकंड, और इसी तरह देखेंगे 2 स्क्वायर रूट में यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट है, ये दोनों सेम है, इसलिए q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 18, p की कीमत माइनस 25 q की कीमत 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। तो 25 को हमें पता है क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे, 243 3 पे डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, ये 3 1 और 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 पे डिवाइड करेंगे 27 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 3 पे डिवाइड करेंगे 9 और फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 1 2 3 4 5, मतलब इसको 3 की पावर 5 लिखेंगे। 16 तो बार बार यूज करते हैं, 2 की पावर क्या होती है 4, ऊपर 5/4 वैसे का वैसे, नीचे 7 हो गया मल्टीप्लाई 8 है, 2 का क्यूब लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, पावर को पावर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अगर पावर के ऊपर पावर हो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो क्या बच गया 5 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल, 5 की पावर 3 की पावर 5 इंटू 3/5, 5 से कैंसिल, नीचे भी यही काम करना है, 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल। यहाँ पे बच गया 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब और ओवर बच गया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 की पावर 5, 2 को 5 पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया क्या 32। और 2 की पावर 4 किसके बराबर 16 के, ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 3375 और 32 को 16 से, ये क्या रह गया 512। ये इसकी होगी सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 54 इंटू 3 बार में क्यूब रूट है, 27 की पावर कितनी है 2x और नीचे है 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कैसे करना है 54 वैसे ही लिख दें और 27 को हम 3 पे डिवाइड करें 9 आता है, फिर 3 पे डिवाइड करें 3 आता है, मतलब इसको 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब, ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे और नीचे हमारे पास 9 है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ऊपर पावर x प्लस 1 वैसे का वैसे। 216 की फैक्टराइजेशन करें, तजज़ी करें,
2 पे डिवाइड करें 108, फिर 2 पे डिवाइड करें 54, फिर 2 पे डिवाइड करें 27। ये बन गया 2 की पावर कितनी 3। इसी तरह आगे 3 पे डिवाइड होगा तो ये आ गया 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा 3। तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और ये वाली रकम वैसे की वैसे। ऊपर अपने पास 3 इंटू 2 क्या बन गया 6x, साथ इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया 1/3, 1/3। नीचे आ जाए 3 की पावर 2x प्लस 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का क्यूब वैसे का वैसे, इन दोनों की देखें बेस सेम है, बेस सेम है, पावर में पावर ऐड करेंगे, 2x माइनस 1 में 3 ऐड की जाएगी ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में 54 वैसे का वैसे, ये 6x 1/3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 1 और 3 3 2 और 2x बच जाएगा। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 वैसे, और साथ 2 का क्यूब वैसे का वैसे, ये -1 और 3, -1 प्लस 3 क्या बचेगा 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। 54 वैसे, यहाँ पे बच गई 3 की पावर 2x ओवर में 3 की पावर, ये देखें इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन निकाल सकते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, नीचे ये क्या बन गया 1, और यहाँ पे सिर्फ रह गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली तो वैसे की वैसे, नीचे इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देना है। अगर x की पावर m प्लस n हो तो हम x की पावर m अलहदा लिख सकते हैं, x की पावर n अलहदा लिख सकते हैं। तो कैसे 3 की पावर 2x अलहदा, ताकि ऊपर वाली से क्या हो जाए कैंसिल, 3 का स्क्वायर अलहदा लिख दिया। 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x से कैंसिल, ऊपर बच गया 54, नीचे अब यहां से बच गया 3 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब किसके बराबर 8, ये हो गया 9, A1 प्लस 8 क्या होता है 9, और ये भी क्या हो गया 9, 9 इंटू 9 81, ऊपर 54, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 27 पे कैंसिल कर लेंगे, इसको कैलकुलेटर पे कर लें, पहले 3 पे डिवाइड करते हैं, जैसे मर्जी कर लें। आंसर क्या आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरानी रियाजी का सवाल है। 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। तो सबसे पहले 216, चूंकि ऊपर हमारे पास 2/3 है तो इसको 6 का क्यूब लिखते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 किसके इक्वल 216, 6 का क्यूब लिखा, ऊपर वाली पावर सेम 25, 5 का स्क्वायर होता है, बार बार सवालों में यूज कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। और नीचे हमने पॉइंट खत्म कर दिया, डेसिमल खत्म कर दिया है, नुक्ता इशारिया खत्म किया, तो इशारिये के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो एक के साथ कितनी जीरो लगेंगी 2, 4 1 और 4 4, ये 25 आ जाएगा। 4 को 25 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 25, 100 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 25। पावर को पावर से क्या करना है मल्टीप्लाई, बार बार कर चुके हैं। 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे 1/25 की पावर -3/2। इसके साथ वही काम करें जो पीछे सवालों में की है, कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज करें, पावर को कर लें पॉजिटिव। ये आ गया ऊपर मतलब 25, नीचे आ गया 1 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 6 का स्क्वायर इंटू 5, 25 को हमें पहले ही पता है कि क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, ऊपर पावर 3/2 है, तो अगले स्टेप में ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब 6 का स्क्वायर इंटू 5 बटे में आ गया 5 का क्यूब। ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, ये भी 5 ये भी 5, तो नीचे ला के इसको क्या कर दें माइनस कर दें, पावर से पावर को क्या करें सब्ट्रैक्ट, ये 1 इस 3 से क्या हो जाएगा माइनस क्या बच जाएगा 2, ऊपर 6 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल। लास्ट क्वेश्चन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। a 1/3 b की पावर 2/3 इंटू a 2/3 माइनस a 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कैसे, हमें पता है कि a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये हमने बड़ी दफा यूज किया हुआ है। तो ये देखें, ये वैसे की वैसे लिखें, मतलब ये a है और ये क्या है b है। अब देखो इसी का अगर हम स्क्वायर ले लें तो यही चीज बन जाती है ना 2/3, मतलब इसको 1/3 को ऊपर पावर कितनी ले लें 2, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 2/3 वही टर्म रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगला काम क्या होता है, a को b से मल्टीप्लाई करना है, a ये है और b ये, दोनों वैसे की वैसे रहेगी।
फिर अगला काम क्या होता है, बी का स्क्वायर लेना होता है। बी का स्क्वायर, बी हमारे पास ये है 2/3, बी की पावर 2/3, ऊपर स्क्वायर लिखा, तो ये 2/3 इंटू 2 किसके बराबर, 4/3, वही चीज है 4/3, यहाँ पे भी 4/3 है, ये भी वही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का भी क्यूब ले लेंगे, सेकंड टर्म का भी क्यूब, पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 से क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे भी 2/3, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे रह गया b स्क्वायर। लो जी एक्सरसाइज होगी खत्म, 1.2 थी। अल्लाह हाफिज।